एपिसोड 45 की स्टार्टिंग होती है और हमें कोको और उसकी बहन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कोको की बहन उससे कहती है, बहन क्या आप किसी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही हो जो किसी फीमेल एक्टर को भर्ती कर रही हो? मुझसे मत छिपाना, मैंने वो रिक्वायरमेंट तुम्हारे बैग में देखा है। तो कोको अपनी बहन को जवाब देते हुए कहती है, तुम इसके लिए अभी छोटी हो और वैसे भी रिक्वायरमेंट काफी छोटी है, बाद में मैं ओपर ट्यूनिंग में तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर कोको सोचती है, सैनसन बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी करती है। अगर उसे इसमें शामिल होने भी दिया गया तो वो स्कूल नहीं जाएगी और स्कूल छोड़ देगी और ये सब इसके लिए सही नहीं होगा। उसके बाद कोको की बहन उस पर चिल्लाती है और उसे कहती है, आप झूठ बोल रहे हो, मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया है। ये एक बड़ी भर्ती है, कोई छोटी जॉब नहीं है। आप मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं और मुझे कुछ भी करने नहीं देना चाहती। आप यहाँ से चली जाओ और अच्छा होगा कि आप यहाँ पर वापस ना आओ। उसके बाद कोको घर से आ जाती है और बस स्टॉप पर जाने लगती है और तभी वो सोचती है, हमें एक दूसरे के साथ रहते हुए 10 साल हो गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सैनसन के मन में मेरे लिए कोई फीलिंग ना हो, या फिर वो ऐसा इसलिए कर रही है कि मैंने उसकी फोटोज देख ली। उसके बाद कोको के पीछे एक गाड़ी आकर रुकती है और वहाँ से आवाज आती है, रुको। फिर वो गाड़ी कोको के पास आकर रुकती है। गाड़ी में जी-क्यूंग था और जी-क्यूंग कोको से कहता है, गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। तो कोको जी-क्यूंग से कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। और तभी वहाँ पर बस आ जाती है और कोको बस से स्कूल चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोको स्कूल पहुँच चुकी है और जी-क्यूंग भी उसके पीछे पीछे आ रहा है और जी-क्यूंग को देखकर बच्चे बात कर रहे हैं, हमारे स्कूल में कोई हैंडसम लड़का भी दिखाई दे सकता है, वाह क्या बात है। और कोई बोल रहा है, ये लड़का कितना हैंडसम है। और जी-क्यूंग कोको का बैग लेकर उसके पीछे पीछे आ रहा है। कोको जब स्कूल के पास बस से उतरी तो जी-क्यूंग वहीं पर खड़ा था। कोको चलते चलते सोच रही है, आखिरकार कब तक ये मेरा पीछा करेगा। और तभी वहाँ पर कोको की दोस्त सिंग सिंग आ जाती है और उससे कहती है, कोको तुम अचानक यहाँ पर क्यों चली आई? क्या तुम्हें पता है उस रात तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। और तभी जी-क्यूंग सिंग सिंग से कहता है, एक रात पहले ये मेरे साथ थी, इसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी तो ये तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। तो सिंग सिंग कहती है, आपके साथ थी क्या, आप जी-क्यूंग नहीं हो? और फिर सिंग सिंग सोचती है, उस रात इन्होंने कोको को धमकी दी थी कि ये मिस्टर बीमिंग को छोड़ दे, लेकिन क्यों, क्या ये अब दोनों साथ में रहते हैं? जी-क्यूंग कहता है, उस टाइम मुझे लगा था कि ये दोनों किसी और ही रिश्ते में हैं, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। ये सुनकर मैं खुश नहीं था। मैं कोको को पसंद करता हूँ और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। तो सिंग सिंग कहती है, आप क्या कहना चाहते हो? लेकिन कोको तभी हंसने लगती है और कहती है, ये बस मजाक कर रहा है। फिर कोको जी-क्यूंग से कहती है, प्लीज मुझे मेरा बैग लौटा दीजिए, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, मुझे अब क्लासरूम में जाना है। तो जी-क्यूंग कोको से कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहती हो? मैं तुम्हारा क्लास के बाहर इंतजार करूंगा, तुम फ्री होकर मुझे कॉल कर देना। या फिर तुम मिस्टर बीमिंग का इंतजार कर रही हो? सिंग सिंग को मिस्टर बीमिंग के बारे में पता न चल जाए, इसलिए वो जी-क्यूंग को कहती है, अच्छा तो हम अभी खाना खाने चलते हैं। और फिर कोको अपनी दोस्त सिंग सिंग से कहती है, सिंग सिंग अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो क्या ये सामान तुम क्लासरूम में ले जा सकती हो? तो सिंग सिंग कोको से कहती है, ठीक है, हमारे हीरो को अब और भूखा नहीं रहने देना चाहिए। वो दोनों खाना खाकर वापस आ रहे थे तो जी-क्यूंग सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्कूल में खाना इतना सस्ता और इतना अच्छा होगा। मैंने इतना सस्ता खाना खाया, ना कि एक अमीर आदमी की तरह। जी-क्यूंग और कोको दोनों वॉक कर रहे थे। अचानक से कोको को अपनी और मिस्टर बीमिंग की कुछ बातें याद आती हैं। तभी जी-क्यूंग कोको से कहता है, तुम और मिस्टर बीमिंग पहले भी यहाँ पर आ चुके हो क्या? तो कोको कहती है, नहीं। जी-क्यूंग कोको का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। तो कोको कहती है, तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर नहीं जाना चाहती। तो जी-क्यूंग कोको को घूरता है और अपनी गोद में उठा लेता है। जी-क्यूंग कोको से कहता है, अगर तुम दूसरों को ये सब दिखाना चाहती हो तो और चिल्लाओ। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।